नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? सो बाय द वे, ट्रम्प जीत गया। ट्रम्प हैज़ won and Democratic Party actually has lost the election in America. And आपको पता है कि हमारे यहाँ इंडिया में राइट विंगर इतना खुश है कि पूछो मत। मुझे लगता है ना कि हमको ऐसे आई डोंट थिंक सो कि हम ऐसे बिकॉज सी व्हाट्स गोना हैपन इज कि ऐसा नहीं है कि ट्रम्प के जीतने के बाद ऐसा कुछ बहुत हमारे लिए बहुत कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है इंडिया में। येस, देर इज़ अ फ्रेंडशिप बिटवीन मोदी एंड ट्रम्प, बट आई डोंट थिंक सो इन जियो पॉलिटिकल देर इज़ एनीथिंग कॉल्ड फ्रेंडशिप। एवरीथिंग इज़ लाइक इट्स नॉट लाइक कि जो बाइडन के टाइम पे हम दुश्मन थे, बट हाँ थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है बिकॉज ऑफ काइंड ऑफ रिलेशनशिप माइट इम्प्रूव लिटिल बिट, बट बहुत ड्रास्टिक चेंजेस तो नहीं होने वाले। एंड आई एम श्योर कि जितने भी थोड़े बहुत अवेयर लोग हैं जो पॉलिटिकल सिचुएशन में, दे अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, बट apart in spite of that still why we right winger are very happy I believe, क्योंकि हमको लगता है कि यार ठीक है, तुम लेफ्ट वालों इतने दुखी हो ना तुम इस वजह से, मतलब हम शायद इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हैं बिकॉज वो कोई तो है जो बहुत दुखी है। आई मीन लाइक हम ऐसे खुशी मना ले रहे हैं अपनी कि तुम छाती कूट रहे हो, हम खुश हैं बेटा, हम इसीलिए खुश हैं क्योंकि तुम छाती कूट रहे हो लेफ्ट वालों, इसलिए। बहुत ड्रास्टिक चेंजेस, मतलब देर आर कुछ हाइपर एक्टिव चैनल हैं जो बेचारे ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब तो बांग्लादेश में हिंदुओं का लाइक सब बचा लेगा ट्रम्प आके, और यूनुस की तो बहुत बैंड बजने वाली है, पाकिस्तान की बैंड बजने वाली है, इसकी बैंड। आई डोंट थिंक सो दैट्स गोइंग टू हैपन, आई रियली डोंट थिंक सो। मतलब यार वो बंदा जीता है, अपनी कंट्री पे ध्यान देगा, राइट, एंड ही शुड डू दैट एज द धर्मा सेज, उसको अपनी कंट्री के बारे में ध्यान देना चाहिए एंड ही विल डू दैट। वो मतलब ऐसे मसीहा बन के नहीं वो सारे देश में सब कुछ करने लगेगा। इन जनरल हम राइट विंगर खुश हैं इस बात से, क्योंकि एक तो वो थोड़ा फेवरेबल सिचुएशन होगा हमारे लिए, दैट्स वन थिंग, एंड सेकेंड थिंग ऑल्सो इज कि somehow we align with them. राइट विंग यहाँ पे लाइक इट्स काइंड ऑफ सो कॉल्ड इंडियन राइट विंग एंड देन राइट विंग पार्टी यूएस में भी आ गई है, सो दैट्स वाई वी आर लाइक काइंड ऑफ हैप्पी। यू नो व्हाट, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई रियली नोटिस, मतलब आपने ट्विटर पे, सॉरी एक्स पे आपने देखा होगा कि मीम्स की भरमार चल रही है। सच बता रही हूँ, मुझे लगता था कि मतलब इफ़ यू नोटिस अ मीम, मैं तो नहीं चला रही यहाँ पे, बट आप नोटिस करोगे कि ऐसे ट्रम्प जीत गया ना तो लोग बोल रहे वाइट सुप्रीमेसी आ रही है, और ये कह कौन रहा है भाई? वाइट सुप्रीमेसी एक वाइट बंदी कह रही है मतलब खुद को मिरर में नहीं देखते क्या ये लोग? कि मतलब एक बंदी का मीम था जिसने बोला कि यू गाइज आर सो अगली, यू चोज ट्रम्प, यू आर सो अगली, एंड आई एम लाइक रियली, आई मीन क्या है ये? आई थिंक लेफ्ट वाले ना, दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट एंड दे आर सो फ्रस्ट्रेटेड, ब्लडी हेल्थ, सो फ्रस्ट्रेटेड। इनको लगता है कि नहीं, तुम जीते हो तो ईवीएम से जीते हो, या फिर तुमने रिगिंग कर ली है, हमारी नहीं चलेगी तो किल ट्रम्प के तो इतने सारे, मतलब कि इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, इतने सारे ट्वीट्स अवेलेबल हैं जिसमें किल ट्रम्प। कम ऑन डूड, लोगों ने वोट करा है। आप ठीक है, यू कैन बी लिटिल बिट अपसेट, आपकी विचारधारा का आदमी नहीं आता है तो आप दुखी हो सकते हो, मैं भी दुखी होती। मैं खुद 2024 के इलेक्शन से बहुत खुश नहीं थी, लकीली मोदी जी फिर भी आ गए, बट स्टिल आई वॉज काइंड ऑफ अपसेट जितने रिजल्ट खराब आए थे उस हिसाब से। ऑल्सो क्योंकि ओवर हाइप बना दिया था 400 पार वाला उस चक्कर में भी, बट स्टिल आई वॉज लाइक काइंड ऑफ टेकन अ बैक, बट इट डजंट मीन कि किल पीपल, लाइक व्हाट द हेल इज दैट? हम क्या सभ्य समाज में लाइक काइंड ऑफ रीजनेबल होना भूल गए हैं? लिटरली एक बंदा जो जीत के आ रहा है, आप रिस्पेक्ट तो करोगे डिसीजन को ना, लोगों ने मत दे दिया है, आपको अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यूएस के अपने इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके वजह से ट्रम्प आया है। लेट्स सी व्हाट ही डज इन नेक्स्ट 4 ईयर। यार वो चुन के आ गया है, चुनी हुई सरकार है, आप ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो कि किल हिम, यू हेट हिम, समबडी किल हिम, लाइक व्हाट द हेल इज दैट? व्हाई वुड यू डू दैट? मैंडेट हैज़ बीन डन, ही हैज़ बीन इलेक्टेड, लेट्स वेट एंड वॉच। लोग बोल रहे हैं कुछ भी वेग बोल रहे हैं कि टैक्सेस हाई हो जाएंगे। डूड, मतलब हाई हो जाएंगे ऑफ कोर्स, लाइक हाई जैसे ऐसे बोल रहे हो जैसे कि वो 0% अभी टैक्स चल रहा था, अभी ट्रम्प आके 50% लगा देगा। भैया टैक्स हमेशा, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए टैक्स तो कम नहीं करने वाली,
लिटरली नहीं करने वाली। टैक्सेस इन कमिंग टाइम इज़ गोइंग टू इंक्रीज इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी गवर्नमेंट आए। थोड़ा बहुत रिलीफ कुछ सेक्शन में मिल सकता है, बट अगर आप कमा रहे हो तो आपको टैक्स देना ही देना है। देर इज़ अ गुड रीज़न फॉर वाई दोज थिंग्स आर टेकन, दोज मनी आर टेकन। ठीक है, तो आप उस पर मत सोचो कि वो बढ़ जाएगा बिकॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज़ कम। ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, ही इज़ एज फार एज आई हैव सीन इट, वो ना वो अच्छा ही करेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, लाइक एक कमेंट था फॉर एलन मस्क की, वो डेमोक्रेटिक था। हाँ, दिस गाय वीर दास ने बोला कि एलन मस्क ना फिर से पलट जाएगा और वो डेमोक्रेटिक पार्टी का हो जाएगा। अभी तो उसने अपने गेन के लिए रिपब्लिकन हो गया है, वो बाद में वो बन जाएगा। ओ भाई, हमारी टेक्स्ट बुक ऐसी है ना, हम लिबरलों के साले, सो कॉल्ड लिबरल, आई डोंट थिंक दे आर लिबरल, क्योंकि जो लोग लिबरल होते हैं वो दूसरे के सोच विचार का इज्जत करते हैं। बट आई डोंट थिंक सो जितने भी लिबरल बच्चे हुए हैं वो करते हैं ऐसा। हमारे यहाँ इंडिया में कांग्रेस पार्टी जो है, आप उनकी पार्टी को देख लो, वो अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं जैसे वो लिबरल पार्टी हैं। बट एक्चुअली में आप नोटिस करना, उनकी जिस स्टेट में सरकार है, अगर आपने 2 एक्स्ट्रा वर्ड बोल दिए हैं तो उनको पुलिस FIR करते हैं। वो अजीत भारती का केस देखो ना आप, किसी बंदे ने कोई झूठ का ट्वीट फैलाया, कर्नाटका पुलिस भैया उसको अरेस्ट करने पहुंच गई। कहाँ? यूपी में। US में 2 सवाल एक्स्ट्रा राहुल गांधी से पूछ लिए, सैम पित्रोदा ने बुलवा के उसको पिटवाया, पत्रकारों को पिटवाया, बाय द वे रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट को पिटवाया। ये बिल्कुल लिबरल नहीं है भाई साहब, ये आपको फांसी चढ़वा देंगे। ये कहते हैं लिबरल है, बट ये फांसी चढ़वा देंगे। आप 200 दिन के अगेंस्ट बोल के देख लो, नहीं चढ़वा सकते। तो चीज़ सिर्फ नाम के लिबरल, ये चाहते हैं कि आप सोचो कि ये लिबरल है, बट ये घंटा लिबरल तो घंटा ना है ये। अभी जो ये लोग सो कॉल्ड लिबरल पार्टी हार गई है अभी US में। अगर आप सच में लिबरल होते तो आप क्या इतने सारे लाइक करोड़ों ट्वीट्स डालते जिसमें आप बोलते किल ट्रम्प। यार इवन कमला हैरिस ने भी हार के बाद क्या बोला है, व्हाट, वी हैव एक्सेप्टेड इट। हम ट्रम्प की तरह रो नहीं रहे हैं कि 2020 में वो चिल्ला रहा था कुर्ते फाड़ फाड़ के, हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं डिग्निफाइड वे में कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं अपना हार, लेकिन ही शुड लाइक वी आर स्टिल फाइटिंग। ठीक है, आपको डिप्लोमेटिक बोलना है, आप बोलोगे, बट हार भी कौन सा बड़े डिग्निफाई में एक्सेप्ट कर रहे हो। आपके सारे सपोर्टर साला मारने को दौड़ रहे हैं उस बेचारे को। तो हाँ, सो बाय द वे आई वाज कमिंग बैक टू दिस वीर दास वाला कमेंट कि एलन मस्क पहले डेमोक्रेटिक था। वो द थिंग इज़, हम सब व्हेन आई वाज इवन बॉर्न, क्योंकि हमारी किताबों में वही पढ़ाया जा रहा था, हमको लगता था लेफ्ट वाले इतने लंबे टाइम से रूल कर रहे हैं ना कि सब मोस्ट ऑफ टाइम बॉर्न लेफ्टिस्ट ही होते हैं। मैं खुद लेफ्टिस्ट बॉर्न थी, मुझे नहीं लगता था, बट द मोर एंड मोर आई नो अबाउट द वर्ल्ड एंड द मोर एंड मोर आई नो अबाउट द सिचुएशन कि क्या हो रहा है, क्या इन लोगों ने किया है, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आता जा रहा है, मैं राइट विंग हो गई। मैं सच बता रही हूँ, मैं पहले सोचती थी कि दैट्स अ गुड थिंग। अभी मैं ये नहीं कह रही कि दे आर कम्प्लीटली बैड पीपल, बट दे आर वेरी कंट्रोलिंग फ्रीक पीपल। उनको हर चीज़ अपने पावर में चाहिए। वो सिर्फ नाम के लिबरल हैं, उनको लिबरल का L भी नहीं पता है। वो लोग का इतना बुरा हाल है लेफ़्ट वालों का। तो मैं तो नहीं एग्री करती कि ये लोग लेफ़्ट वाले कहीं से भी, मतलब ये कहते हैं अपने आप को हैं कि बड़े लिबरल पार्टी, बट घंटा कुछ नहीं। और हम सब बेचारे बचपन से बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ सोसाइटी वी वर इन, सबके सब लिबरल ही थे। उसके बाद ये लोग चेंज होते हैं। Anyway, दोस्तों, that's all I wanted to say. I'm happy. Let's see how the 4 years of Trump's regime goes on. I'm hopeful. Let's see how it goes on. Namaste. ध्यान रखिए आप सभी लोग अपना। Bye bye.